इंडोरामा सिंथेटिक्स कल आए हैं इस कंपनी के नतीजे, और नतीजे मैं पहले आपके सामने रख दूं, उसके बाद आपकी मुलाकात कराएंगे टॉप मैनेजमेंट से। 50% से ज्यादा आय बढ़कर आई है, जबरदस्त मजबूती 1250 करोड़ के ऊपर। कामकाजी मुनाफा 29% बढ़ा है, शानदार परफॉर्मेंस 130 करोड़। मार्जिन थोड़े से घटे हैं, बस 12% से 10.5% के आसपास, और इसी वजह से मुनाफा भी 17% घटा है, 128 करोड़ से 107 करोड़। तो कहानी यही है कि टॉप लाइन बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है, लेकिन थोड़े से मार्जिन में आए है कमी। आइए स्वागत करते हैं कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर सीएमडी साहब ओपी लोहिया साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। लोहिया साहब, बहुत बहुत स्वागत है। बताएं सर, टॉप लाइन तो मजबूत दिख रही है, कामकाजी मुनाफा भी ठीक है, फिर मार्जिन क्यों घटे हैं सर? नमस्कार अनिल जी। नमस्कार सर। एक्चुअली टर्नओवर तो बढ़ी है, 835 करोड़ लास्ट ईयर थी, जिसके कारण 1252 करोड़ है, और मार्जिन भी इंप्रूव हुए हैं, एक्चुअली घटे नहीं है। पिछली बार एक्चुअली 43 करोड़ का डिफर टैक्स का क्रेडिट था, अगर हम उसको निकाल दें तो पिछली बार उसमें से निकाल दे तो ये 85 करोड़ रह जाता है, तो 85 के बजाय 106 करोड़ है। तो इन दैट वे घटे नहीं है, पर बिकॉज ऑफ दिस एडजस्टमेंट ये दिख रहा है। दूसरी बात, साल का मैं बताऊं कि पिछले साल में टर्नओवर डबल हो गई है, 2063 करोड़ से टर्नओवर बढ़ के 4044 करोड़ है, जो कि फर्स्ट टाइम कंपनी ने 4000 करोड़ की टर्नओवर अचीव की है। प्रॉफिट की अगर बात करें तो पिछले साल अगर प्रॉफिट जो है इबिटा 113 करोड़ से बढ़ के 310 करोड़ हुआ है, और डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट निकाल के प्रॉफिट बिफोर टैक्स 3 करोड़ से बढ़ के 219 करोड़ हुआ है। तो दिस इज ए सब्सटेंशियल जंप इन द प्रॉफिटेबिलिटी एंड टर्नओवर इज दिस ईयर। है तो साल दर साल बढ़िया है, तिमाही दर तिमाही भी एडजस्टमेंट को निकाल कर करें तो बढ़िया ही है। अब सर बताएं डिमांड को लेकर, पिछला साल तो बहुत मजबूती भरा रहा आपके लिए डिमांड का, इस वक्त आउटलुक क्या है? डिमांड तो अच्छी है, एक्चुअली टेक्सटाइल सेक्टर में अगर देखा जाए तो अच्छी डिमांड है, पूरी इंडस्ट्री इज डूइंग वेल दिस ईयर, एंड करंट ईयर ऑल्सो प्रेडिक्शन इज गुड, बिकॉज एक्सपोर्ट हमारा जो 33 बिलियन 34 बिलियन पर स्टेगनेंट हो गया था पिछले 5-6 साल से, इस साल 42 बिलियन से प्लस एक्सपोर्ट हुआ है 21-22 में, और करंट ईयर का टारगेट भी उससे ज्यादा का है, क्योंकि डिमांड इंडिया की तरफ बढ़ रही है। चाइना प्लस का जो एक था, और अभी तो चाइना में जो लॉकडाउन हो रहा है उससे वहां पर प्रोडक्शन काफी अफेक्टेड है, उसका भी अच्छा इफेक्ट इंडिया के अंदर मार्केट के अंदर पड़ेगा। और इंडिया के अंदर रॉ मटेरियल अगर देखा जाए तो कॉटन भी अवेलेबल है, सिंथेटिक भी अवेलेबल है, तो इन दैट वे आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड आई सी ए वेरी गुड प्रोस्पेक्ट फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री, एंड पीएलआई स्कीम जो टेक्सटाइल के लिए आई है उससे भी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, और स्पेशली मैनमेड फाइबर के लिए ये पीएलआई स्कीम है, तो मैनमेड फाइबर की डिमांड काफी अच्छी बढ़ने की उम्मीद मैं करता हूँ। ओके। अच्छा सर, ये कॉटन के दाम जबरदस्त बढ़ रहे हैं पूरे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, हमारे यहाँ भी मजबूत हुए हैं, तो आपके लिए, आपकी कंपनी के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस तरह का असर पड़ता है सर? एक्चुअली डायरेक्टली तो कुछ असर नहीं होता, पर इनडायरेक्टली डेफिनेटली अगर कॉटन के दाम ज्यादा हैं तो डेफिनेटली लोगों की डिमांड पॉलिस्टर की तरफ बढ़ती है, और कॉटन के दाम ऊपर ही रहेंगे, क्योंकि इस बार एग्रीकल्चर सभी कमोडिटी ऊपर है, और जब भी ऑयल के दाम बढ़ते हैं तो कमोडिटी प्राइस बढ़ते हैं, और इस बार जो यूक्रेन और रशिया के कारण तो और ज्यादा कमोडिटी में तेजी दिख रही है, और ये तेजी बनी रहेगी। और कॉटन के प्राइस भी एक्चुअली डबल हो गए पिछले साल से, और वो भी एक मतलब पॉलिस्टर इंडस्ट्री के लिए तो अच्छा ही है। तो ये है आपके लिए आउटलुक का। बहुत बहुत धन्यवाद लोहिया साहब, हमारे लिए समय देने के लिए और नतीजों पर पूरी विस्तार से बातचीत करने के लिए। ये आपके लिए इंडोरामा सिंथेटिक्स के नतीजे।